नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं क्रांति पथ। स्वागत है आप सबका। आज बात करेंगे काकोरी कांड के अमर शहीदों में से एक शहीद, एक क्रांतिकारी जो अपने आप में क्रांतिकारियों के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। जी हाँ साथियों, दिसंबर का महीना चला हुआ है। दिसंबर के महीने में काकोरी कांड के 4 अमर शहीदों का बलिदान दिवस आता है, जिनमें से विशेष करके ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल मुख्य रूप से शामिल थे। इन चारों वीरों को दिसंबर के महीने में काकोरी कांड के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई गई थी और दी गई थी। उन्हीं में से एक सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश की गोंडा जेल के अंदर जिस नौजवान क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, उनका नाम था राजेंद्र नाथ लाहड़ी। 17 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल का समय है और एक नौजवान हष्टपुष्ट कैदी जेल की 4 दीवारी के अंदर दोनों हाथों से व्यायाम कर रहा, दंड लगा रहा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। उसके इस कार्य को देख करके जेल का जो मुख्य अधिकारी था वो आश्चर्यचकित रह जाता है। आश्चर्यचकित इसलिए क्योंकि इस कैदी को आज फांसी होनी थी। वो उस नौजवान कैदी के पास जाकर के पूछता कि आज तुम्हें फांसी होनी है, इसके बावजूद तुम इतना तगड़ा व्यायाम क्यों कर रहे हो। नौजवान उनकी तरफ देख करके मुस्कुराता और कहता, जेलर साहब, मैं वैदिक धर्मी हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। मुझे पता है कि आज मुझे मृत्यु मिलेगी, कल मैं एक नए शरीर के साथ अगला जन्म धारण करूँगा। मैं चाहता हूँ अगला जन्म जो मुझे परमात्मा की कृपा से, उसमें मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और जिस काम को अधूरा छोड़ करके मैं आज जा रहा हूँ, उसको पुनः किसी माँ के गर्भ से पैदा होकर के उस कार्य को पुनः मैं पूर्ण करूँ, उसको एक बार फिर उसे पूरा करके दिखलाऊँ। साथियों, ये कैदी कोई और नहीं, राजेंद्र नाथ लाहड़ी थे। जी हाँ, राजेंद्र नाथ लाहड़ी का जन्म 23 जून 1901 को बंगाल प्रांत के लाहड़ी मोहनपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता इक्सिति मोहन और माता बसंत कुमारी थी। जब लाहड़ी 9 साल के थे तब इनकी माता का देहांत हो जाता है और लाहड़ी अपने परिवार के साथ अपने नाना के यहाँ चले आते और वहीं रहने लगते हैं। बचपन से ही लाहड़ी को पढ़ने लिखने में बड़ी विशेष रुचि थी। ये बड़े तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के ये विद्यार्थी थे। साहित्य को पढ़ने में और लिखने में इनकी विशेष रुचि थी। इसके साथ साथ व्यायाम करने में भी इनका अच्छा खासा तजुर्बा था। प्रतिदिन जो है ये व्यायाम करते थे, जिसके कारण इनका शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट और गठीला हुआ करता था। राजेंद्र नाथ लाहड़ी को जो है राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के संस्कार अपने घर से ही मिले थे। इनके जो बड़े भाई थे वो बंगाल प्रांत में चल रही अनुशीलन समिति, जो कि क्रांतिकारियों की संस्था थी, उनसे वो जुड़े हुए थे और काफ़ी लंबे समय तक वो जो है आजीवन कारावास की सजा काट चुके थे। साथियों, राजेंद्र नाथ लाहड़ी बनारस आ जाते हैं और जब बनारस वो आकर के वहाँ दाखिला लेते हैं हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, तो उनकी भेंट वहाँ प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल से होती है। सचिंद्र नाथ सान्याल राजेंद्र लाहड़ी के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने क्रांतिकारी संगठन में शामिल कर लेते हैं। उस समय सचिंद्र नाथ सान्याल युवाओं में जागृति पैदा करने के लिए बंगाल से भंगवाणी नाम का एक समाचार पत्र निकालते थे, पत्रिका निकालते थे। इसके संपादन का कार्यभार वो राजेंद्र नाथ लाहड़ी को सौंप देते हैं। राजेंद्र नाथ लाहड़ी इस कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से चलाते हैं। उनके बड़े उत्तेजक और अच्छे लेख इस पत्रिका के अंदर चलते हैं। बहुत ही जल्द राजेंद्र नाथ लाहड़ी अपनी स्वेच्छा से वहीं रह करके अग्रदूत नाम का एक अलग समाचार पत्र वहाँ से निकालते हैं और उसके अंदर अपने अच्छे अच्छे उत्तेजक लेख युवाओं में जागृति पैदा करने के लिए लिखते हैं। इनके लेखों को पढ़ करके प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल इनसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर के इनसे एक गुप्त मंत्रणा करते हैं, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया क्रांतिकारी संगठन खड़ा करते हैं, जिसको HRA का नाम दिया जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। और राजेंद्र नाथ लाहड़ी को इस दल का जो शस्त्रागार विभाग था उसका प्रमुख बना दिया जाता है, इनके व्यक्तित्व, इनकी प्रतिभा को देख करके। साथियों, राजेंद्र नाथ लाहड़ी जब क्रांतिकारी मिलकर के सब काकोरी ट्रेन की डकैती को अंजाम देने की योजना बनाते हैं,
जो कि एक मीटिंग होती है बिस्मिल के घर में, उसमें ये सभी क्रांतिकारी मौजूद होते हैं और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बिस्मिल की इस योजना का पुनर्जोर समर्थन करते हैं, पूरे जोर से वो समर्थन करते हैं और कहते हैं हाँ हम इस काम को अंजाम देंगे, ये बहुत ही अच्छी योजना है। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में कम से कम 15 नौजवान क्रांतिकारी मिलकर के लखनऊ से हरदोई जा रही ट्रेन जिसमें कि सरकारी खजाना था उसको लूट लेते हैं। काकोरी स्टेशन से जो ही ट्रेन छूटती है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जो कि ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे बड़ी तेजी से खड़े होते हैं और ट्रेन की जंजीर खींच देते हैं जिससे गाड़ी रुक जाती है। क्रांतिकारियों के द्वारा सरकारी खजाना लूट लिया जाता है साथियों, और लूटते ही खजाने को सारे क्रांतिकारी भूमिगत हो जाते हैं। सरकार की तरफ से धरपकड़ क्रांतिकारियों की प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। 26 सितंबर 1925 की रात को अंग्रेजी सरकार के द्वारा बेहद योजना बना करके कई जगहों के ऊपर एक साथ छापेमारी की जाती है। इसी छापेमारी में कुछ क्रांतिकारी उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, परंतु राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इस गिरफ्तारी से बाहर रहते हैं, अंग्रेजी सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती। राम प्रसाद बिस्मिल के कहने पर ये कलकत्ते के दक्षिणेश्वर में एक बम फैक्ट्री में चले जाते हैं और वहां बम बनाने का काम ये सीखना प्रारंभ कर देते हैं। एक दिन जब बम बनाने का काम वहां चल रहा था तो किसी एक साथी की गलती के कारण एक बम वहां फट जाता है और बम के फटने से बड़ा जोर का धमाका होता है। आसपास के लोग पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस बड़ी फुर्ती दिखाते हुए वहां छापेमारी करती है और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के साथ साथ 9 इनके साथियों को, अन्य इनके साथ जो 9 लोग और थे उनको वहां पकड़ लिया जाता है साथियों। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और 10 साल की सजा इन्हें सुनाई जाती है, परंतु बाद में ये बड़ी जो हाई कोर्ट जो होती थी, बड़ा जो न्यायालय जो होता था, उसमें वो अपील कर देते हैं और उनकी 10 साल की सजा को 5 साल की सजा में तब्दील कर दिया जाता है। परंतु बेहद जल्द जो है सरकार जो योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही थी काकोरी कांड के नायकों को पकड़ने के लिए, क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए, उनमें भी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का नाम सामने आता है और इनको वहां से लखनऊ की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और इनके ऊपर अलग से मुकदमा चलाया जाता है। काकोरी कांड के अंतर्गत ही इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है और सर्वप्रथम 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश की गोंडा जेल के अंदर सुबह लगभग 7 बजे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी के ऊपर लटका दिया जाता है। साथियों, ये थे हमारे अमर क्रांतिकारी नायक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। जिस समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी से उनके अंतिम उद्गार पूछे गए थे और उनके अंतिम उद्गार, उनके वो अंतिम शब्द जो उन्होंने अपने मुख से कहे थे, वो आज भी गोंडा जेल की उसका जो मुख्य जो द्वार है और उसका जो श्यामपट है उसके ऊपर भी अंकित है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था कि मैं मरने नहीं जा रहा हूं, अपितु भारत माता की स्वतंत्रता के लिए एक नया जन्म पाने जा रहा हूं। साथियों, हमें उम्मीद है आज की इस कड़ी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के व्यक्तित्व के आप राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की इस जीवन गाथा से आप अवश्य सीख लेंगे और हम आपसे प्रार्थना भी करेंगे कि हमारा जो एक उद्देश्य है, हमने आपसे पहले कहा था कि हम एक सीरीज चलाएंगे जिसके अंतर्गत हम एक एक करके ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र आपके सामने लेकर के आएंगे जिनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी न जानती है और न उनके विषय में कभी उन्होंने किसी पुस्तक के अंदर पढ़ा है या लिखा है। तो हम चाहेंगे अगली कड़ी में आगे जो नया एपिसोड बनाएंगे उसमें किसी अन्य क्रांतिकारी के जीवन गाथा को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपसे प्रार्थना भी हम करते हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और भविष्य में हम इस अच्छे कार्य को तीव्र गति से कर सकें। आप सबको नमस्ते, देखते रहिए क्रांति।